अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं बेटा आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा क्या होते हैं? किसी भी मेजरमेंट में ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम इनको सिंपल तरीके से देखें तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, फिगर्स का मतलब होता है हिंसे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम सिंपल लैंग्वेज में अहम हिंसे भी कह सकते हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो होते हैं बेटा 0 से 9 तक। अब यहां पे कौन कौन सिग्निफिकेंट है कौन कौन नहीं है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा बेटा 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे बेटा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 4, 5, 6। अब यहां पे मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं, एक नंबर लिखा है 456। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो याद रखिएगा इसमें कितने हैं बेटा? 1, 2, 3, तीनों के तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं जीरो की। ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं बाद में, लेकिन पहले बात करेंगे जीरो की। जीरो के बारे में कहा जाता है कि सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी होता। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज और स्टार्ट करते हैं जीरो के बारे में। अगर बेटा जीरो हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड मतलब इस तरह लिखा हुआ है 0.02, तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं। जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन लेफ्ट साइड। तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? जस्ट 1 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद मिड, अगर दरमियान में आ जाए जीरो, तो जीरो जब दरमियान में होगा तो इट विल बी सिग्निफिकेंट। ये आपके पास मिड में सिग्निफिकेंट होगा। इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर राइट साइड पे है तो राइट साइड में ये सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी होता। अब याद रखिएगा ये सिग्निफिकेंट कब होता है कब नहीं होता। तो अगर तो पॉइंट, अगर तो जीरो पॉइंट के बाद मेंशन है जिसको आप डेसिमल फॉर्म कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाली फॉर्म हमेशा आपको किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन के बारे में बताती है। इट्स मीन दैट व्हेन जीरो इज लाई ऑन आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो जीरो मस्ट बी सिग्निफिकेंट। जीरो यहां पे क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। यहां पे फिर कितने सिग्निफिकेंट हुए बेटा? 3 हुए। लेकिन अगर आपके पास ये विदाउट पॉइंट्स लिखा हुआ है, डेसिमल्स के बगैर लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट बेटा नहीं होगा। इसमें फिर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इधर से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर फर्ज करें ये आपके पास मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दें, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के बाद जो 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे वो कंसीडर यहां पे नहीं होंगे, क्योंकि जीरो यहां पे सिग्निफिकेंट था ही नहीं। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर नंबर, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला जो बताया मैंने आपको पावर ऑफ 10, कि अगर नंबर्स इस तरह लिखे हुए हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में 2 10 रेज पावर 5, या इस तरह कर ले 52 10 रेज पावर 5, तो 10 रेज पावर 5 काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा 10 की पावर 5 को आप 10 की पावर कोई भी है उसको कभी भी सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करते। तो इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा राउंड ऑफ करने का प्रोसेस क्या होता है कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये आप मैट्रिक में करके भी आए हैं। याद रखिएगा अगर नेक्स्ट नंबर 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाले में 1 का इजाफा करते हैं। तो ये 7 है, 7 5 से ग्रेटर है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर ये 5 से स्मॉलर हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये सेम एज इट इज पिछला नंबर वैसे ही आ जाता है। अगर 5 आ जाए फिर प्रीवियस नंबर देखते हैं। अगर प्रीवियस नंबर इवन है तो आप उसमें कोई इजाफा नहीं करते हैं। अगर प्रीवियस नंबर ओड है तो फिर बेटा उसमें आप 1 का इजाफा कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब राउंड ऑफ कर लिया आपने। अब जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो उनमें बेटा आपने चीजों को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल्स होंगे? याद रखिएगा
अगर आपके पास मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, मैंने यहां पे एक वैल्यू मेंशन की है, आपकी बुक से मैंने ये एग्जांपल उठाई है, कंटेनिंग इन लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर्स, मतलब आपने अपना जो फाइनल रिजल्ट है ना वो लीस्ट फैक्टर्स में लिखना है कि सबसे लीस्ट फैक्टर कौन सा है। तो यहां पे देखें 5.38, 3.64, यहां पे लीस्ट फैक्टर कितने आ रहे हैं, तीन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने हैं 4। तो लीस्ट वाला कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा बेटा, वो ये 3 है, ये 3 है। तो आप इनको जब सोल्व करते हैं आपके पास आंसर ये सारा आता है। तो इसमें काफी सारे नंबर्स आ गए हैं, लेकिन आपने इनको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने राउंड ऑफ करना होता है। अब यहां से आपने स्टार्ट करना है। अब 8 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाले में 1 का इजाफा होगा, ये 7 हो जाएगा। 7 भी 5 से ग्रेटर है तो ये आपके पास क्या कर देगा, आपके पास 7 को 8 में कन्वर्ट कर देगा। 8 5 से ग्रेटर है, ये 1 का इजाफा करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, आप अपना आंसर यहीं तक महदूद करेंगे। 4 6 एक्सपोनेंट पावर 3, दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। ये आंसर आपका एक्यूरेट नहीं होगा जब तक आप इसको लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में प्लेस नहीं करेंगे। एक न्यूमेरिकल भी ऐसे रिलेटेड 1.4 जहां पे आप मैसेज निकालते हैं, मैसेज को फिर आप उनके लीस्ट फैक्टर में लेकर आते हैं, वो उसमें एग्जांपल इस्तेमाल होती है एडिशन वाली। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा क्या करते हैं, आप स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं और जो स्मॉलेस्ट होगा आप उसी को प्लेस करेंगे फाइनल आंसर के साथ। यहां पे देखें, यहां पे 1 डेसिमल है, यहां पे 2 डेसिमल है, यहां पे 3 डेसिमल है, आपके आंसर में 3 आ रहे हैं। लेकिन आपने बेटा हमेशा अपने फाइनल आंसर को कैटेगराइज करना है किसमें, स्मॉलेस्ट डेसिमल पॉइंट्स में। इसमें ये कोई कंसर्निंग नहीं है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, लीस्ट में लेकर आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ किस चीज को देखना है, डेसिमल प्लेस को, कि सबसे कम डेसिमल कहां पे है। तो फर्स्ट वैल्यू में सिर्फ 1 डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो आप अपने फाइनल आंसर को 1 डेसिमल में बेटा क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये एडिशन के बाद आ गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 3 और 2 दोनों 5 से छोटे हैं, पीछे कोई इजाफा नहीं होगा, तो 5 सेम एज इट इज आ गया है। 5 क्यों रखे, क्योंकि 1 डेसिमल तक लेकर आना था आपने, ठीक है। इधर 2 क्यों रखे थे, क्योंकि इधर लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। इज दैट क्लियर। तो ये था बेटा आपका टॉपिक 1.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।